तो एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य विवादों में है। इस बार मुश्किलें बढ़ी हैं। इस बार उन्हें जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। उन्होंने ऐसा क्या कहा है, अब देखिए जरा। बाबा अपने बयानों से घिर गए हैं। कोर्ट के दरवाजे तक उन्हें जाना पड़ सकता है। कचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बयान के चलते उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। कोर्ट में पेश होकर अनिरुद्धाचार्य को आरोप का जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि मथुरा कोर्ट ने उनके खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। 1 जनवरी को अगली सुनवाई है। इसमें अनिरुद्धाचार्य पेश हो सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने बेटियों के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था आजकल बेटियों की शादी 25 साल की उम्र में होती है और तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है। इस बयान पर कई संगठनों ने भारी विरोध और हंगामा किया था। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पुतले तक फूके गए थे। हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने थाने में शिकायत की थी आचार्य के खिलाफ। उस समय इनके खिलाफ कहीं केस दर्ज नहीं हुआ, तो मथुरा कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया और धार्मिक जगत दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कथावाचक बाबा अनिरुद्धाचार्य के कुछ पुराने और हालिया वीडियो सामने आए हैं, जिनमें महिलाओं और स्त्रियों को लेकर की गई टिप्पणियों को अभद्र और आपत्तिजनक बताया जा रहा है। इन्हीं बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज होने की खबरें सामने आई है। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि पूरे मामले को समझने और विचार करने के लिए है। क्या है आरोप? रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा अनिरुद्धाचार्य ने कथाओं और प्रवचनों के दौरान महिलाओं के स्वभाव, स्वतंत्रता और भूमिका को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें कई लोगों ने महिला सम्मान के खिलाफ बताया। इन बयानों के वायरल होने के बाद महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई। इसके बाद कानून के तहत एफआईआर दर्ज होने की खबरें सामने आईं। अब आगे की प्रक्रिया, जांच, बयान और अदालत का फैसला कानून तय करेगा। कानून क्या कहता है? भारत के संविधान और कानून के अनुसार महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। सार्वजनिक मंच से दिया गया कोई भी बयान यदि अपमानजनक हो या किसी वर्ग को ठेस पहुंचाता हो तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धार्मिक गुरु हो या आम व्यक्ति, कानून सबके लिए बराबर है। क्या है पूरा मामला? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फंस गए रे बाबा। अनिरुद्धाचार्य जो चर्चा में भी रहते हैं, सुर्खियों में भी रहते हैं, विवादों में भी रहते हैं अपने बयानों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से। तो एक बार फिर अनिरुद्धाचार्य विवादों में है। इस बार मुश्किलें बढ़ी हैं। इस बार उन्हें जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। उन्होंने ऐसा क्या कहा है, अब देखिए जरा। बाबा अपने बयानों से घिर गए हैं। कोर्ट के दरवाजे तक उन्हें जाना पड़ सकता है। कचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बयान के चलते उन्हें अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। कोर्ट में पेश होकर अनिरुद्धाचार्य को आरोप का जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि मथुरा कोर्ट ने उनके खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। 1 जनवरी को अगली सुनवाई है। इसमें अनिरुद्धाचार्य पेश हो सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने बेटियों के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कहा था आजकल बेटियों की शादी 25 साल की उम्र में होती है और तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती है। इस बयान पर कई संगठनों ने भारी विरोध और हंगामा किया था। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पुतले तक फूके गए थे। हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने थाने में शिकायत की थी आचार्य के खिलाफ। उस समय इनके खिलाफ कहीं केस दर्ज नहीं हुआ, तो मथुरा कोर्ट में याचिका लगाई गई कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए इनके बयान के खिलाफ। कहा था अनिरुद्धाचार्य का बयान महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और कसम खाई थी कि जब तक शिकायत दर्ज नहीं होगी चोटी नहीं बांधूंगी।
कोर्ट में याचिका स्वीकार होते ही मीरा राठौर ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और कहा अब चोटी बांधने और अनिरुद्धाचार्य पर एक्शन का समय आ गया है। मैंने कसम खा रखी थी जब हमने कोर्ट में केस डाला था कि मैं जब तक चोटी नहीं बांधूंगी, जब तक गुरुजी पे केस नहीं लिखा जाएगा, जब तक हम अपनी चोटी खोल के रखेंगे। तो जब ही से हमने चोटी खोल के रखी, अब आगे वो समय अनिरुद्धाचार्य पे के मुकदमा लिखा जाएगा तो मैं अपनी चोटी बांधने का समय आ गया, चोटी बांधेगी। साधु संत बन के खुद क्या करते हैं वो सबको पता चल रहा है ना। हर जगह पे साधु संत का इतना मतलब ये सब रिपोर्ट आते हैं, जेल होते हैं, फिर वो दूसरे लड़की के ऊपर क्यों बोलते हैं? समाजवादी पार्टी समझती है कि किसी को भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और जिन लोगों ने भी इस तरह की टिप्पणी की है उन पे माननीय न्यायालय में प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय अपना काम करेगा। अनिरुद्धाचार्य के ऐसे बहुत से बयान हैं जो वायरल भी होते हैं और उनके लॉजिक पर सवाल भी उठते हैं जो वो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अस्त्रालय बताया। अनिरुद्धाचार्य ने ऑस्ट्रेलिया का नाम कहा ये तो अस्त्रालय है और तर्क दिया कि भगवान राम ने रावण और लंका से दरअसल यहां अस्त्र फेंकवा दिए थे, इसलिए अस्त्रालय नाम पड़ा और बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। हालांकि कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था। ब्रिटेन ने पहले 1788 में यहां कैदियों से भरा मालवाहक जहाज भेजा। इन्हीं कैदियों ने यहां कॉलोनियां बनाई और ये एक देश बन गया। 1850 तक यहां दूसरे देशों से आने वालों ने बिजनेस शुरू किया और अब यह देश दुनिया के प्रमुख और शक्तिशाली देशों में शामिल है। उसी तरह अगस्त से डरकर भारत से अंग्रेज भाग गए थे। ये कथा के दौरान कहा 15 अगस्त की गलत कहानी बताई जाती है। दरअसल जब अंग्रेजों को यह पता चला कि 1 अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया और वो डर गए कि 15 अगस्त जब आएगा तो फिर क्या होगा जब 1 अगस्त को यह हुआ, इसलिए 15 अगस्त को सभी अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। असल में 15 अगस्त 1947 की तारीख लॉर्ड माउंटबेटन ने तय की क्योंकि इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया था। भारत की आजादी का ऋषि अगस्त से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। कहा 14 साल में शादी, अनिरुद्धाचार्य ने कहा लड़कियों की शादी 14 साल में हो। हालांकि ये उम्र देश के कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत और उलट है। 18 साल में लड़की और 21 साल में लड़की की शादी का कानून है। बयान वायरल हुआ तो 2 युवा महिला वकीलों ने केस कर दिया। कथावाचक ने कहा था कि लिव इन में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, हमारे देश के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। ये लिव इन कुत्तों का कल्चर है, इंसानों का नहीं। सुंदरता को लेकर माता सीता और द्रौपदी पर भी विवादित बयान दिया। कहा माता सीता सुंदर थी इसलिए उनका अपहरण हो गया, द्रौपदी के चीरहरण के कारण भी उनकी सुंदरता बताई। अब इस तरह के उनके बहुत से अगड़म बगड़म बयान है। अनिरुद्धाचार्य की 15 अगस्त वाली थ्योरी आप समाज में संत और कथावाचक केवल कथा नहीं सुनाते बल्कि समाज को दिशा देते हैं। उनके शब्द लाखों लोगों के विचार बनाते हैं, खासकर युवा पीढ़ी को प्रभावित करते हैं। ऐसे में अगर मंच से दिया गया संदेश ही नफरत या भेदभाव बढ़ाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार कहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों आत्मा हैं और आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष। वेदों और गीता के आधार पर वे बताते हैं कि स्त्री को हेय समझना शास्त्रों की गलत व्याख्या है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार नारी का अपमान करने वाला समाज ही नहीं अपितु अपने कर्म भी बिगाड़ता है। वे कहते हैं, जहां नारी का सम्मान नहीं वहां भक्ति सफल नहीं हो सकती। उनकी वाणी में है, कहते हैं, नारी नारी क्या करे, नारी नर की खान और नारी सेती उपजे नानक पद निर्माण। जिस नारी से नानक, ध्रुव, प्रहलाद अनेकों ऐसे महापुरुष पैदा हुए और उस नारी का आज अपमान किया जा रहा है क्योंकि सृष्टि नारी से ही होगी। उनके अनुसार सच्ची भक्ति अहंकार नहीं सिखाती, गाली, ताना और अपमान नहीं सिखाती, बल्कि करुणा, मर्यादा और विवेक सिखाती है। यह वीडियो किसी संत को बड़ा या छोटा साबित करने के लिए नहीं बल्कि ये सोचने के लिए है कि क्या हम ऐसे बयानों को नज़रअंदाज करें या समाज और धर्म दोनों को शुद्ध रखने के लिए सवाल पूछें। संत वही जो समाज जोड़े, नारी को सम्मान दे और शास्त्र सम्मत ज्ञान दे।
अंत में बस इतना कहेंगे, आरोप है, फैसला अदालत करेगी, लेकिन समाज के रूप में हमें महिला सम्मान पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या धार्मिक मंच से ऐसी भाषा स्वीकार्य है, या अब समय है शास्त्र सम्मत और मर्यादित ज्ञान को अपनाने का? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।